क्या आपने कभी सोचा है कि होली की शुरुआत कैसे हुई? क्या यह सिर्फ रंगों का त्योहार है या इसके पीछे कोई गहरी पौराणिक कथा छुपी है? क्या आपने कभी बरसाने की लठमार होली के बारे में सुना है, जहां महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं? आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई अनसुनी पौराणिक गाथा छुपी है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों होली से एक दिन पहले ही होलिका दहन किया जाता है? इसका रहस्य क्या है? और होलिका दहन भद्रा काल में क्यों नहीं किया जाता? आखिर ये भद्रा कौन है और इसे इतना अशुभ क्यों माना जाता है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ रंगों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन कहानियों को जानेंगे जो इस पर्व को एक आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चमत्कार बना देती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वह न सिर्फ रोमांचित कर देगा, बल्कि आपको होली का असली रहस्य समझने पर मजबूर कर देगा। ब्रज में होली का पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से जुड़ा हुआ है, जो केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और आनंद का अद्भुत संगम है। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर चिंतित रहते थे और मां यशोदा से पूछते थे कि राधा और अन्य गोपियां इतनी गोरी क्यों हैं, जबकि वे स्वयं श्याम वर्ण के हैं। इस पर मां यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम राधा पर रंग लगा दो, फिर देखना वह भी तुम्हारे ही रंग में रंग जाएगी। यह सुनकर कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना पहुंचे और राधा व उनकी सखियों पर रंग डाल दिया। पहले तो राधा और सखियां चौंक गईं, लेकिन फिर उन्होंने भी कृष्ण और उनके सखाओं पर रंग डालना शुरू कर दिया। यह लीला इतनी प्रसिद्ध हुई कि तब से हर वर्ष ब्रज में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। वृंदावन और मथुरा में यह उत्सव कई दिनों तक चलता है, जहां मंदिरों में विशेष होली उत्सव आयोजित किए जाते हैं। फूलों की होली, गुलाल की होली और ब्रज के संकीर्तन इस पर्व को और भी दिव्य बना देते हैं। ब्रज की होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और कृष्ण की रासलीला का प्रतीक है, जिसे हर वर्ष श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब बात करते हैं लठमार होली क्या है और इसके पीछे की पौराणिक रहस्य क्या है। एक कथा के अनुसार जब कृष्ण अपनी टोली के साथ हर साल राधा के गांव बरसाना जाते, तो गोपियां उन्हें सबक सिखाने के लिए लाठियां लेकर दौड़ पड़ती और कृष्ण सखा अपनी ढाल से खुद को बचाने की कोशिश करते। यह शरारत धीरे धीरे लठमार होली की परंपरा बन गई, जो आज भी बरसाना और नंदगांव में धूमधाम से खेली जाती है। वहीं वृंदावन में भक्तगण फूलों की होली खेलते हैं, जिसमें अबीर गुलाल की जगह भगवान को भक्ति के रंग में रंगते हुए उन पर फूलों की वर्षा की जाती है, जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इसके अलावा मथुरा के दाऊजी मंदिर में हुरंगा होली खेली जाती है, जहां महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़कर उन पर रंग डालती है, जो कृष्ण की बाल लीलाओं से प्रेरित है। ब्रज की होली केवल आनंद और रंगों तक सीमित नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिकता, प्रेम और उल्लास का उत्सव है, जिसमें कृष्ण और राधा की प्रेम कथा, गोपियों का हास परिहास और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस अलौकिक होली का अनुभव लेने के लिए बरसाना, नंदगांव और वृंदावन आते हैं और कृष्ण भक्ति में सराबोर होकर अपने जीवन को प्रेम और रंगों से भर लेते हैं। अब बात करते हैं कि होलिका दहन ठीक होली से एक दिन पहले ही क्यों किया जाता है, एक दिन बाद क्यों नहीं। एक पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु एक असुर राज था, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, और न ही पृथ्वी या आकाश में। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और खुद को ईश्वर मानने लगा। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कई बार चेतावनी दी, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए। पहाड़ से गिराया, विष पिलाया, हाथियों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह भगवान विष्णु की कृपा से बच गया। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में हर साल
फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके बाद हिरण्यकशिपु को उसके अहंकार के कारण भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण करके संध्या काल में घर की चौखट पर अपने नखों से मारकर उसका वध किया, जिससे ब्रह्मा जी का वरदान भी भंग नहीं हुआ और अधर्म का अंत भी हुआ। होलिका के जलकर भस्म होने की यह घटना फाल्गुन पूर्णिमा की रात को हुई थी, इसलिए उसी दिन होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। लेकिन सोचिए, अगर पहले होली खेली जाती और बाद में होलिका दहन होता तो क्या यह सही संदेश देता? पहले बुराई का नाश जरूरी है, तभी खुशी और रंगों का त्योहार मनाया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस समय मौसम बदलता है और वातावरण में कई हानिकारक जीवाणु फैलते हैं, जिन्हें होलिका दहन की गर्मी समाप्त करती है, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। धार्मिक रूप से यह त्योहार सत्य, भक्ति और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसलिए पहले बुराई, होलिका का अंत और फिर प्रेम व आनंद होली का उत्सव मनाया जाता है। यही कारण है कि होलिका दहन हमेशा होली से ठीक एक दिन पहले फाल्गुन पूर्णिमा की रात को ही किया जाता है, ताकि नकारात्मकता को जलाकर अगली सुबह जीवन में प्रेम, उल्लास और रंगों की बौछार की जा सके। अब हम जानते हैं कि भद्रा काल में होलिका दहन क्यों नहीं किया जाता। इसके पीछे गहरी धार्मिक, ज्योतिषीय और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। भद्रा, जिसे शनिदेव की बहन कहा जाता है, एक अशुभ समय मानी जाती है, जिसमें की गए शुभ कार्य अनिष्टकारी परिणाम दे सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा पृथ्वी लोक में होती है तो यह सभी मंगल कार्यों, यज्ञ, हवन और विशेष रूप से होलिका दहन के लिए निषेध होती है, क्योंकि इस दौरान किया गया दहन बुराई को समाप्त करने के बजाय नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है, जिससे समाज में अशांति, रोग और आपदाएं जन्म ले सकती है। ज्योतिष के अनुसार भद्रा काल में चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति अशुभ प्रभाव डालती है, जिससे सुख शांति में बाधा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि होलिका दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में भद्रा समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। यदि इसे भद्रा में कर दिया जाए तो यह अधर्म का प्रतीक बन सकता है और समाज में कलह, तनाव और दुर्भाग्य को जन्म दे सकता है। धार्मिक दृष्टि से भी होलिका दहन बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए यह तभी प्रभावी होगा जब इसे सही समय पर किया जाए। भद्रा में दहन करने से इसके लाभ समाप्त हो जाते हैं और यह नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए शास्त्रों में इसे सख्त वर्जित किया गया है और हमेशा पंचांग देखकर ही होलिका दहन का मुहूर्त निकाला जाता है, ताकि यह बुराई का नाश कर सुख, समृद्धि और शुभता का संचार कर सके। अब हम जानेंगे कि भद्रा कौन थी और इसे इतना अशुभ क्यों माना जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि भद्रा शनिदेव की बहन थी और उनका प्रभाव इतना प्रबल था कि देवताओं को भी उनसे भय था। हिंदू शास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों में भद्रा को एक रहस्यमयी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जिनका प्रभाव इतना अशुभ माना गया कि ब्रह्मा जी को स्वयं उनके लिए एक विशेष स्थान निर्धारित करना पड़ा। कथा के अनुसार जब भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया से शनिदेव का जन्म हुआ तो उसी समय भद्रा का भी जन्म हुआ। शनिदेव की तरह ही भद्रा का स्वभाव भी कठोर, उग्र और प्रभावशाली था। उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ती वह कष्ट और पीड़ा झेलता। उनके क्रोध और प्रबल अशुभ प्रभाव को देखकर देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने भद्रा को काल गणना का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया और उन्हें पंचांग के एक विशेष भाग भद्रा काल में रहने का आदेश दिया। इस काल में किए गए शुभ कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, हवन, यात्रा, होलिका दहन और धार्मिक अनुष्ठान अशुभ परिणाम देते हैं, इसीलिए इसे वर्जित किया गया। भद्रा का प्रभाव जब स्वर्ग लोक में होता है तो वह देवताओं के लिए शुभ होती है, लेकिन जब पृथ्वी लोक में रहती है तो उनका प्रभाव अत्यंत घातक माना जाता है। इस दौरान किए गए कार्यों से संघर्ष, विनाश, विवाद, बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा काल में शुभ कार्य करने से वे असफल हो जाते हैं या उनका विपरीत परिणाम निकलता है। इसलिए आज भी पंचांग देखकर भद्रा का विचार किया जाता है और जब तक यह समाप्त नहीं होती तब तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इसीलिए भद्रा को अशुभ माना गया है
और इससे बचने के लिए शुभ मुहूर्त का पालन करने की परंपरा बनाई गई। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि होलिका दहन और भद्रा से जुड़ी पौराणिक कथाएं कितनी गहरी और रहस्यमयी हैं। भारतीय संस्कृति में हर परंपरा के पीछे एक गूढ़ अर्थ और गहरी सीख छिपी होती है, और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको उन कहानियों से परिचित कराएं जो समय के साथ कहीं खोती जा रही हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगी तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी कहानियां सीधे आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लोकगाथा को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट में हमें बताइए कि इस वीडियो का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा रोचक लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी और ऐतिहासिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।